राधे राधे साथियों, मैं मनोज सिन्हा स्वागत करता हूँ अपना एक न्यू वीडियो में। तो गाइस जो ये वीडियो है आज बहुत दिन बाद आ रही है, मतलब सेकंड सेम के बाद, फर्स्ट सेम के बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज वीडियो, ये पहली वीडियो से पढ़ा रहा हूँ मैं सेकंड सेम की। और उसमें जो फिजिक्स का आप गाइस टाइम बहुत कम रह गए और बीच में मेरे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा था नहीं। बट अब जो भी है इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे और जिनसे रिलेटेड आप पिछली बार की तरह जैसे फर्स्ट सेम में किया था वैसे इस सेम में भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी सबके इंटरनल चल रहे होंगे, तो कैसे जा रहे हैं इंटरनल आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी अपना तो क्या ही बताऊँ मैं, इस सेम तो मतलब पूरा ख़राब ही हो रखा है। अभी तक का जितना है इंटरनल भी बेकार जा रहे हैं और पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं हो पा रही है। बाकी आप लोगों का बेस्ट रहे तो आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे, इसीलिए मैं आज फिर एक नई टॉपिक के साथ आया हूँ इस जो है ट्रांसिएंट करंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता भी है, बट एक दो साल से लगभग पूछ नहीं रखा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि इस बारे पूछा जाएगा। जिसमें हमारा ग्रोथ एंड डीके ऑफ डीसी इन एलआर सर्किट, मतलब एलआर सर्किट में हमारा ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट का जो भी है वो वाला टॉपिक इसमें आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम पहले पढ़ते हैं ट्रांसिएंट करंट होता क्या है। तो इस नोट्स मैंने बनाए रखे हैं, तो अगर आपके सामने लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ट्रांसिएंट करंट क्या होता है। ट्रांसिएंट करंट इन अ ट्रांसिएंट करंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिक करंट that varies for a small finite time while growing from जीरो टू मैक्सिमम और डिकेइंग फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। तो गाइस जो ट्रांजिएंट करंट होता है वो क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट होता है जो वेरीज करता है, क्या करता है, जो वेरी करता है फॉर अ स्मॉल फाइनाइट टाइम, जो एक बहुत ही स्मॉल फाइनाइट टाइम मतलब स्मॉल मतलब छोटे से टाइम के लिए क्या करता है, वेरी करता है। वाइल ग्रोइंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, जो क्या करता है, ग्रो करता है, बढ़ता है जीरो से मैक्सिमम की ओर, मतलब जीरो से ऊपर को बढ़ता रहेगा दो तीन चार पाँच बार। और डिकेइंग, और डिके मतलब घटना, डिके मतलब कम होना, डिगेइंग फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। और जो डिगेइंग होता है मतलब कम होता है फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, बढ़ेगा जीरो से ऊपर, क्योंकि पता ही है आपको जो करंट बढ़ेगा तो जीरो से ऊपर को बढ़ेगा, घटेगा तो मैक्सिमम से कम की ओर घटेगा। ठीक है, तो ये हमारा था ट्रांसिएंट करंट। गैस अब हम जैसे हमने ट्रांसिएंट करंट की बात कर दी थी, अब उसके बाद आएंगे हम ग्रोथ एंड डीके ऑफ डीसी इन एलआर सर्किट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्या करेंगे, सर्किट बना लेंगे। ठीक है, एक डायग्राम बना लिया जिसमें आरएल सर्किट है, एलआर सर्किट है इसमें। ठीक है, एलआर सर्किट, और देख सकते हैं यहाँ पे एक बैटरी लगी है, सेल लगी हुई है जहाँ से ये करंट क्या होती है, फ्लो हो रही है। और यहाँ पे एक स्विच है जो क्या है, आर और एल सर्किट के साथ किसमें सीरीज में जो क्या हो रखा है, कनेक्ट हो रखा है। ठीक है, ये स्विच है, अगर इसको प्रेस करेंगे या नहीं करेंगे तो अलग बात की बात है, पहले यहाँ देख लेते हैं। वी कंसिडर अ सर्किट हैविंग इंडक्टर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल, ये हो गया, एंड अ रेजिस्टेंस वायर आर, ये हो गया, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी एंड स्विच एस। ये देखो एलआर सर्किट जो है ये बैटरी के साथ और स्विच के साथ ही क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। अब जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है ग्रोथ ऑफ करंट। तो ग्रोथ ऑफ करंट यानी करंट का बढ़ना क्या है, इसके बारे में एक इक्वेशन निकलेगी, उसको जानेंगे हम आराम से। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ करंट, व्हेन स्विच एस इज प्रेस्ड, जब हम इसको प्रेस करेंगे, करंट बिगेंस टू फ्लो इन द सर्किट एंड अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल। जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ जो हमारे क्या है, करंट का फ्लो है, यहाँ से करंट का फ्लो है, क्या करेगा, पूरे सर्किट में करंट जो कि फ्लो हो जाएगी जब हम स्विच को प्रेस करते हैं। होता ही ऐसा है, जब हम आप अपने घरों में भी देखते होंगे, जब हम स्विच को ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो करंट पास होती है, जिससे हम क्या बल्ब जलती है या कुछ कोई भी चीज़ क्या है, हम जैसे रॉड के द्वारा पानी गर्म कर सकते हैं, जब हम स्विच प्रेस करेंगे तभी वो चीज़ होगी कि करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वाइल आई इज ग्रोइंग इन सर्किट फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल चेंजेस एंड एन EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल विच अपोजेज द इंक्रीज इन करंट है। तो गाइज ये जो ये पूरा थ्योरी है, ये आप इस डायग्राम के थ्रू लिख सकते हैं। किस डायग्राम के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो इस डायग्राम में है वही आपको यहाँ भी लिखना है, जैसे आपने यहाँ लिखा फिर इसको यहाँ एक्सप्लेन करना है कि आई क्या है। जो अगर हम ग्रोथ ऑफ करंट की बात करें, स्विच प्रेस करेंगे तो आई करंट जो भी है पूरे सर्किट में फ्लो होने लग जाएगी, जिससे क्या है उसका जो ग्रोथ है, करंट का ग्रोथ जीरो टू मैक्सिमम की ओर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैंने कहा व्हेन आई इज ग्रोइंग इन सर्किट फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल चार्जेस एंड एन EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल विच अपोज द इंक्रीज इन करंट। ठीक है, hence current does not attach to its final value I naught instantly but grows depending upon L and R of सर्किट। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, जो करंट है डज नॉट अटैच इट्स फाइनल वैल्यू, लेकिन यहाँ पर पहले तो हमको यहाँ तक ही बताया कि जो हमारा आई है ये पूरे सर्किट में फ्लो हो जाएगी। ठीक है, जब हम प्रेस वो करेंगे,
स्विच प्रेस करेंगे तो अगर हम जब आई पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है तो हमको पता है कि ईएमएफ भी वहाँ पे इंड्यूस, जो ईएमएफ है वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जो उस करंट के बहने का विरोध करेगा, मतलब उसको मतलब विरोध करेगा। जैसे करंट बह रही है, हमने स्विच प्रेस किया, स्विच दबाया, करंट पूरे सर्किट में बह रही है, और जो वहाँ पे फिर एक क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगा जो उस करंट का विरोध करती है। इसको क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट में बताना। ये एक लॉ भी है कि अगर हम स्विच पर ऑन वो करते हैं और जो करंट उसमें बह रही होती है तो उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है जो उसी धारा का विरोध करता है जो उससे उत्पन्न होती है। इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आपने पढ़ा होगा 12th तक का, ये मुझे लिंक कमेंट में ज़रूर बता देना आप, ठीक है। नेक्स्ट, लेट आई बी द इंस्टेंटेनियस current in the circuit, then LdI over dt is include induced EMF which opposite to the applied EMF E, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा E इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई आर है हमारा और यहाँ पे लिखा ई आर इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, ये क्या है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जो ये हमारा ई आर है और ई एल है आप कमेंट में बताएं। उससे पहले मैं आपको बताने का सा, जो हमारा ई आर है, ई आर क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और ये क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टेंस। तो हमारा जो पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस होता है वो आई आर हो जाता है, आई आर होता है, हो जाता है नहीं होता है, और जो हमारी ये पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है। अब ऐसे हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया था ना, अप्लाइड ईएमएफ ई, हेंस टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, ई माइनस एल डी आई ओवर डी टी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, जो हमारा लास्ट में टोटल ईएमएफ हो जाएगा वो ई माइनस एल डी आई ओवर डी टी। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे किर्चॉफ वोल्टेज रूल लगा देंगे भाई। अब इस इक्वेशन हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है डी के ग्रोथ ऑफ करंट की। तो अगर आप इतना नहीं भी लिखते हैं, मैं कह रहा हूँ अगर आप इतना नहीं भी लिखते हैं, ये वैसे बहुत ईजी है कि आपको केवल डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बना देना, दोनों में ही यूज होगा। आप चाहे ग्रोथ ऑफ करंट करते हो या डिक ऑफ करंट करते हो, दोनों में डायग्राम बना देना, या एक बार बना देना इसको, उसके नीचे आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस वही लिखना है जो आपको पता है। और मैं जैसे बताया कि यहाँ पे आई क्या है और ई एम एफ ये कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझा सकते हैं इसमें। अगर नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, उसके बाद सीधे आप इक्वेशन लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये यहाँ से मेन है आपका बाय केवीएल रूल, यानी किर्चॉफ वोल्टेज रूल, ठीक है। तो ये केवीएल रूल है, किर्चॉफ वोल्ट, आपको किर्चॉफ के रूल तो डेफिनेटली पता ही होंगे, अगर नहीं होंगे तो इस आपने 12th में पढ़े हुए, नहीं तो इसकी नेक्स्ट क्लास में जो भी नेक्स्ट वीडियो का नाम लाऊंगा मैं उसमें किर्चॉफ ही एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, ठीक है। बाय किर्चॉफ वोल्टेज रूल, ई इज इक्वल टू ई आर प्लस ई एल, आपको बताइए है पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टेंस, ठीक है। ई इज इक्वल टू यहाँ पे ई आर आई आर प्लस ई एल की जगह एल डी आई ओवर डी टी, और अब इस एल डी आई को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये देखिए ये है, इस साइड से लेगा माइनस का हो जाएगा ई माइनस आई आर, फिर डी आई यहाँ हो जाएगा, और जो एल और डी डी टी है, डी टी ऊपर चले जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, ये ऐसे ही सेम हो गया। उसके बाद डी आई ओवर ई माइनस आई आर को नीचे यहाँ ले आएंगे लेफ्ट साइड के अपॉन में आ जाएगा, और वहाँ डी टी ओवर एल यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो लेट हम इसको मानेंगे यू मान लेंगे, तो यहाँ से हमारे इस ये तो कुछ नहीं है, हमें माइनस आर डी आई हो जाएगा, माइनस आर डी आई इज इक्वल टू डी यू, ठीक है। वैसे ही माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर आर यू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी यू ओवर आर यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो ये जैसे हम क्या क्या लेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल -1 ओवर आर लॉग यू, ठीक है। और यू की जगह हमने क्या मान रखा है यहाँ ई माइनस आई आर, तो यहाँ पे हमने ई माइनस आई आर लिखा है इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1 ओवर आर लॉग ई माइनस आई आर बेस ई, ठीक है। यहाँ पे समझ ये आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो हमारा अपॉन में है ई माइनस आई आर को यू मान लिया, फिर इसका इंटीग्रेट करना है तो विद द रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ माइनस आर डी आई इज इक्वल टू डी यू हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन डी यू ओवर आर यू इज इक्वल टू -1 ओवर आर लॉग यू, ये होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1 ओवर आर यू की जगह पे ई माइनस आई आर रख दिया, ठीक है। वैसे ही -1 ओवर आर लॉग बेस ई माइनस आई आर इज इक्वल टू टी ओवर एल प्लस ए, यहाँ पे आप सॉल्व करके हमारे इसको सॉल्व करके यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। जहाँ हमारा जो ए है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एट इनिशियली व्हेन टी इज टेंडिंग टू जीरो, जब इनिशियल कंडीशन है अगर टी इज
10 इंटू जीरो, टी जीरो को लाइक कर रहा है तो आई क्या हो जाएगा, आई भी वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो ये वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ए इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो पूरा जीरो हो गया, ए इज इक्वल टू -1/r log बेस ई आ जाएगा, क्योंकि आई आई यहाँ पे, क्योंकि आई क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना, आई यहाँ पे जीरो, यहाँ आई जीरो हो रहा है, यहाँ टी जीरो हो रहा है एट इनिशियली कंडीशन पे, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, -1/r log बेस ई माइनस आई आर इज इक्वल टू T/L -1/r log बेस ई इंटू ई, ठीक है। ये कहाँ से है समझ में आपको, यहाँ से। अब यहाँ पे मान लो इसको इक्वेशन बनाना है, यहाँ पे मैंने बना नहीं रखी है इस पर, मान लो इक्वेशन फर्स्ट होगी और जो हमने ये निकाला इसको इक्वेशन 2 मान लो, देन पुट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रखने के बाद हमारे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं क्या कर देंगे, इस वाले को यहाँ पे माइनस का है, इस साइड आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 1/r log बेस ई इंटू ई इज इक्वल -1/r log बेस ई माइनस आई आर इज इक्वल टू T/L, यहाँ बच गया, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, पहले इसको इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 1/r कॉमन निकाल लिया, log बेस ई इंटू ई माइनस आई आर, log बेस ई इंटू ई माइनस आई आर इज इक्वल टू T/L। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया हमने, log ए माइनस log बी इज इक्वल टू log A/B, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ईजी है ये। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से करना बस मेन, अगर आपको पीछे का समझ में नहीं आता, उसमें थ्योरी नहीं लिखी जाती है आपसे बाई चांस, वैसे भी फिजिक्स में क्या है, थ्योरी अपने ही आपको पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, बस थ्योरी अपने हाथ से लिख सकते हैं आप, ठीक है। इतना है फॉर्मूला, log ए माइनस log बी इज इक्वल टू log A/B, ये फॉर्मूला हो गया। तो हमने इस पर ये फॉर्मूला लगा के हमको ये मिला, ठीक है। 1/r log बेस ई माइनस आई आर इज इक्वल टू T/L, ये मिला। और सिंस हम जानते हैं कि log बेस A/B इज इक्वल टू माइनस log बेस B/A, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, -1/r log बेस ई माइनस आई आर इज इक्वल टू -T/L। दोनों में पहले हमने माइनस ले रखा है कॉमन, अभी अप्लाई नहीं कर रखा है, पहले दोनों में माइनस ले, अब करेंगे यहाँ से अप्लाई, देखना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे, log बेस ई माइनस आई आर ओवर ई इज इक्वल टू माइनस आर, ये अब हमारे क्या था, ये आर हमारे यहाँ से ले गया, -R/L इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बच गया, अब हम log को यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ ले जाएंगे उसको राइट साइड, तो यहाँ से हमारा ये बच जाएगा ई माइनस आई आर ओवर ई इज इक्वल टू, अब यहाँ log बेस ई था तो ये राइट साइड जाके क्या बच जाएगा, ई की पावर में ई आ जाएगा, और ये जो यहाँ बचा था इसकी पावर में आ जाएगा, ई की पावर -R/L इंटू टी। तो यहाँ से क्या बन गया, 1 माइनस आई आर ओवर ई इज इक्वल टू ई टू द पावर -R/L इंटू टी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये 1 कैसे होगा, क्योंकि ये इसके फॉर्म में भी है ना, ई ओवर ई माइनस आई आर ओवर ई, ये दोनों के फॉर्म में है, जो ये ई है, तभी यहाँ पे ई में ई से ही कैंसिल आउट होकर 1 आया हमारा, ठीक है। तो 1 माइनस आई आर ओवर ई इज इक्वल टू ई टू द पावर -R/L इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, आई आर ओवर ई इज इक्वल टू, ये 1 यहाँ था, यहाँ जाके यहाँ हम इसको राइट साइड लेके गए, इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर -R/L इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमारा आई क्या बन गया, क्योंकि हमको आई की वैल्यू करना है, इक्वेशन लाने है, तो क्या यहाँ से आई इज इक्वल टू, ये ई यहाँ से लेगा ई ओवर आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर -R/L इंटू टी, ठीक है। ये कैसे हो समझना, आई यहाँ पे है, ये इसके अपॉन में है, तो यहाँ जाके इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ उसमें आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, और आर न्यूमिनेटर में चले जाएगा, ठीक है। अगर उल्टा उल्टा हो रहा हो तो देख लेंगे, हम अंश और हर ही कहते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर -R/L इंटू टी। तो आई इज इक्वल टू ई ओवर आर को हम कहते हैं आई नॉट, सिंस वी नो आई नॉट इज इक्वल टू ई ओवर आर, तो यहाँ पे ई ओवर आर की जगह पे आएगा हमारा आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर -R/L इंटू टी, ठीक है। इतना समझ में आया तो बढ़िया है। तो ये हमारी गाइस ये इक्वेशन है, मेरी इक्वेशन ये आ गई हमारी किसके लिए, ग्रोथ ऑफ करंट के लिए, ठीक है, इन LR सर्किट। इतना समझ में आया, ये इक्वेशन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। ये इंटरनल में भी आया था इस बार, और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे इसके, तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार ये एग्जाम में भी आ सकता है। बाकी आप अच्छे से देख लेना अपने हिसाब से, पूरे 10 मार्क्स में आए थे इंटरनल में, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बाकी मैंने कैसे करा है मुझे पता है, वहाँ आप लोगों ने तो सही से किया रखा होगा हर चीज़, ठीक है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। जो ये इक्वेशन क्या है लिख दिया मैंने, जो ये हमारी ये इक्वेशन थी, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू पावर -R/L इंटू टी, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ ऑफ करंट को इन LR सर्किट में। सिंस L ओवर R इज इक्वल टू टाउ होता है, टाउ यानी टाइम कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे हम R/L इंटू क्या करते हैं, L ओवर R की जगह पे हम यहाँ पे टाउ भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी ओवर टाउ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशन बनाएंगे व्हेन टी इज इक्वल टू टाउ फॉर स्टेडी स्टेट, ठीक है, व्हेन टी इज इक्वल टू टाउ फॉर स्टेडी स्टेट। अब गाइस यहाँ पे समझने वाली बात है स्टेडी स्टेट होता क्या है। जैसे इस बार इंटरनल में आया था कि स्टेडी करंट होता है क्या, बहुत सारे गलत लिखा, मैंने भी खुद गलत लिखा है। तो जो स्टेडी करंट होता है गाइस, स्टेडी करंट टाइम के साथ बढ़ते रहता है, ठीक है। और एक मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बढ़ते रहेगा, एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इतना तो मुझे पता है, बट स्टेडी करंट बताया मैंने कि जो ये है ना, जो करंट होती है, जब करंट होती है ना, वो एक टाइम पे जीरो हो जाता है, मतलब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाता है करंट। जहाँ से इनिशियल से बढ़ना स्टार्ट किया इसने, लास्ट यहाँ तक गया, जो इसका मैग्नीट्यूड है मतलब। तो ये जो टाइम के साथ है, जो करंट है वो कभी चेंज, मतलब अपनी तीव्रता को, मतलब जो उसकी स्पीड है वो कभी नहीं बढ़ती है, मतलब कभी नहीं बदलती है इसकी, ठीक है। यही जो हमारा स्टेडी करंट कहलाता है। अगर हिंदी में कहते हैं तो मतलब एक ऐसी विद्युत धारा होती है जो समय के साथ कभी नहीं, अपनी तीव्रता को कभी नहीं बदलेगी, मतलब अपनी मैग्नीट्यूड को नहीं बदलती है। जैसे यहाँ तक गई, यहाँ तक हो जाएगी, एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब जीरो आ जाएगा उसका कांस्टेंट, मतलब जहाँ पे वो नियत है, मतलब उसके बाद चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेडी करंट होता है। बाकी अब उसके बाद क्या था, हाँ, फॉर स्टेडी करंट के लिए व्हेन टी इज इक्वल टू टाउ हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर टी भी टाउ हो जाएगा तो ये वन बन जाएगा। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई इनवर्स, तो ई इनवर्स को हम 1/e लिख सकते हैं, और 1/e की जो वैल्यू होती है 2.72 होती है। उसको सॉल्व करके कितना है हमारा 0.638, तो आई इज इक्वल टू 0.638 इंटू आई नॉट, ये हमारा स्टेडी स्टेट के लिए आ गया, ठीक है। ये तो था हमारा ग्रोथ ऑफ करंट के लिए। अब आते हैं हम डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट में भी कुछ नहीं है, डायग्राम देखेंगे हम, यहाँ पे बस क्या कर देंगे, जो हमारे स्विचेस को रिमूव कर देंगे। व्हेन स्विच एस इज रिमूव्ड फ्रॉम सर्किट देन अप्लाइड ईएमएफ बिकम्स जीरो, ठीक हो गया। जब हम सर्किट को रिमूव करेंगे तो वहाँ उसमें ईएमएफ क्या ही अप्लाई होगा, तो वो जीरो हो जाएगा इन द सर्किट। ड्यूरिंग द डीके प्रोसेस फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चार्जेस, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड इन द कॉइल, ठीक है, which opposes the fall of current in the circuit. Hence current in the circuit does not decay from its maximum value I naught to zero instantly, but it takes some time. That means here is जो हमारा E है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फॉर सर्किट के लिए। और उसमें क्या था, E माइनस एल डी आई ओवर डी टी था, जो हमारा वो था E था। अब यहाँ देना, जब हमने स्विच एस को रिमूव कर लिया तो उसमें जो ई एम एफ है वही क्या ही इंड्यूस्ड होगा, वो भी जीरो हो जाएगा सर्किट में। और ड्यूरिंग द डीके प्रोसेस, अगर जो डीके प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो फ्लक्स से लिंक्ड, जो कॉइल से लिंक्ड होता है, क्या होता है, जो फ्लक्स हमारा कॉइल से क्या होता है, लिंक्ड होता है कॉइल चार्जेस से, वहाँ पे जो ईएमएफ का डेवलपमेंट होता है वो अपोज करता है। जैसे वहाँ पे आई किसका कर रही थी, जो है ना इसमें करंट थी, वो ईएमएफ का अपोज कर रही थी। मैंने बताया था आपको ये कि एक लॉ भी होता है, उसको बताना कमेंट में। और वैसे यहाँ पर जो हमारे क्या था, कॉइल चार्जेस तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डेवलप्ड इन द कॉइल विच अपोजेज, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कॉइल में वो किस चीज़ का अपोज करता है, फॉल ऑफ करंट। जो सर्किट में क्या होता है, फॉल ऑफ करंट, जो करंट मतलब घटती है, फॉल ऑफ करंट का मतलब जो करंट घट रही है उसमें उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। हेंस करंट इन द सर्किट इज डज नॉट डिके फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट। अगर सर्किट में क्या हो रहा है, हेंस जहाँ पे करंट है वो सर्किट में क्या हो रहा है, डज नॉट डिके, वो घट नहीं रहा है फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट से को नहीं घट रहा है टू जीरो इंस्टेंटली, ठीक है। बट इट टेक सम टाइम, लेकिन अभी तुरंत नहीं घटेगा, एक साथ नहीं घटता है, धीरे धीरे भाई बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो हेयर देयर फोर सिंस यहाँ ई क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा सर्किट में। अगर मैं कह रहा हूँ फिर वही यहाँ पे फिर से हम बाई किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू ई एल प्लस ई आर। तो यहाँ पे जो हमारा ई है वो क्या है, जीरो है, वहाँ ई जीरो नहीं था हमारा, ठीक है। वो क्या था, ग्रोथ ऑफ करंट और डी ऑफ करंट में ई हमारा जीरो हो जाएगा। बाकी सेम प्रोसेस, एल डी आई को ले आए, यहाँ माइनस आई आर हो बच गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आप कर दें, इंटीग्रेशन डी आई ओवर आई, आई को इधर ले आएंगे, एल और डी टी को उधर ले जाएंगे, माइनस आर ओवर एल इंटू डी टी। तो यहाँ पे हमारे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन डी आई ओवर आई क्या बन जाएगा, लॉग बी सी इंटू आई, फॉर्मूला भी है, इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एल इंटू टी प्लस ए। ये इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या है, वेर ए इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एट इनिशियली टी इज टेंडिंग टू जीरो। तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। ये मेन दो चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपको डीके ऑफ करंट ऑफ
ग्रोथ ऑफ करंट में। डिके ऑफ करंट में हमारा ई जीरो हो जाएगा, वहाँ ई जीरो नहीं होगा ग्रोथ ऑफ करंट में। और वहाँ इनिशियली कंडीशन में टी जीरो होगा तो आई भी जीरो होगा ग्रोथ ऑफ करंट में। लेकिन डी के ऑफ करंट में अगर हमारा टी जीरो होगा तो आई क्या हो जाएगा, आई नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे यहाँ से ए क्या, जो ये हमारी ये है, यहाँ पे हमको इससे हमको ए क्या मिल जाएगा, जो ये ए है इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग बेस ई इंटू आई नॉट। अब इस वैल्यू को हम इस पे रखेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन सेकंड की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट पे रख देंगे। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट में हो जाएगा, लॉग बेस ई इंटू आई इज टू माइनस आर ओवर एल इंटू टी प्लस लॉग बेस ई इंटू आई नॉट। ठीक है, फिर यहाँ से लॉग इसको, अब इसको इधर लिखेंगे तो लॉग बेस ई आई इंटू माइनस लॉग बेस ई आई नॉट इज टू माइनस आर ओवर एल इंटू टी। तो फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से क्या बनेगा, लॉग बेस ई आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एल इंटू टी। तो आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू, ये लॉग इधर जाके हम ई की पावर में, ये ई की पावर में आ जाएगा पूरा। तो आई इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू पावर माइनस आर ओवर एल इंटू टी। तो यहाँ से जो हमारा आर ओवर क्या है, ये एल ओवर आर है, आर ओवर एल ओवर टाउ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर ओवर एल है ना, इसको एल ओवर आर कर लो, एल ओवर आर कर लो तो जो हमारा टाउ आ जाएगा टी के नीचे आएगा यहाँ पे। अगर आर ओवर एल है तो टी नीचे आ जाएगा, टाउ पर आएगा ऐसे। तो आई इज टू आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस टी ओवर टाउ। तो हमारी दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द डीके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। ठीक है, ये हमारा जो ये इक्वेशन है, वहाँ क्या है वन माइनस ग्रोथ ऑफ में, और यहाँ क्या है ई टू दी पावर माइनस टी ओवर टाउ। ये हमारा डीके ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है एल आर सर्किट में। इफ एल ओवर आर इज टू टी तो आई इज टू आई नॉट इंटू ई इनवर्स, तो आई इज टू आई नॉट ओवर ई। तो ऐसा आप जो ग्राफ बनता है हमारा इससे, वो क्या बनता है, ये हमारा देखिए, ये हमारा हो गया ग्रोथ ऑफ करंट, ये आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, और ये है डीके ऑफ करंट। ठीक है, ये वाली लाइन डीके ऑफ करंट ये घट रही है ना, क्योंकि देखो मैक्सिमम से जीरो की ओर आ रही है और जीरो से मैक्सिमम की ओर जा रही है। तो ग्रोथ ऑफ करंट ये क्या हो जाएगी, डीके ऑफ करंट, ये इसकी इक्वेशन होगी, इसकी इक्वेशन होगी। और यहाँ पे 0.6 ये स्टेडी स्टेट खेल है, क्या है फॉर स्टेडी स्टेट, यहाँ पे आएगा स्टेडी स्टेट, यहाँ आई करंट फ्लो हो रही है और यहाँ टी टाइम हो गया, यहाँ ये आई फ्लो हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे टी इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये स्टेडी स्टेट खेल हो गया। ठीक है, अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई और समझ में आया तो आप उसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और मिलते रहें ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, आपको ऐसी वीडियो आते रहेंगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसको ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, कमेंट करिए। और जहाँ पर भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं है इस वीडियो में, कमेंट में ज़रूर बताना। और जो चीज़ मैंने पूछ रही है उसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर चाहिए। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।